शुभ प्रातः बच्चों, 8वीं कक्षा में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपकी संस्कृत की अध्यापिका ज्योतिका कपूर। चलिए आज का संस्कृत का कार्य प्रारंभ करते हैं। बच्चों 8वीं कक्षा में आज हम करेंगे पाठ 2 द्वितीय पाठ महाज्ञानी अष्टावक्र। चलिए पहले इसका हिंदी अनुवाद करते हैं। आज मिथिलाया नृपाः जनका आसीत्। मिथिला के राजा जनक थे। सः घोषणां कृतवान् यत्, उन्होंने घोषणा करवा दी कि यः कोऽपि माम् उपदिश्यति तस्य अहं सम्मानं करिष्यामि। जो कोई भी मुझे उपदेश देगा उसका मैं सम्मान करूँगा। अर्थात किसी से भी मुझे कुछ ऐसा उपदेश मिलेगा जो कि कारगर हो, जो कि जिससे सफलता प्राप्त की जा सके, तो मैं अवश्य ही उसका सम्मान करूँगा, उसको धन संपत्ति से परिपूर्ण करूँगा। जनकस्य घोषणां श्रुत्वा संपूर्ण भारतात् विद्वांसः उपदेशं दातुम् आगतवन्तः। जनक की घोषणा को सुनकर, श्रुत्वा का अर्थ होता है बच्चों सुनकर, शु धातु है, इसमें कत्वा प्रत्यय लगा है। सुनकर संपूर्ण भारत से, भारतात में पंचमी भक्ति है जिसका अर्थ हुआ भारत से विद्वान उपदेशों को देने के लिए आए। तेषु केचन धन प्राप्त्य अर्थमपि आगच्छन्ति। उनमें से कुछ लोग तो केवल धन प्राप्त करने के लिए ही आए थे। इति ज्ञात्वा, ऐसा जानकर, जनकाः पुनः घोषितवान्, जनक ने फिर से घोषणा करवाई, यत् कि समुचित ज्ञानस्य उपदेशं कर्तुं यः विद्वानो असमर्थो भविष्यति सः दण्डनीयो अपि भविष्यति। यहाँ पर राजा जनक ने फिर से घोषणा करवाई कि समुचित ज्ञान का उपदेश करने में जो विद्वान असमर्थ होगा वह दंड का भागी होगा। अगले पैराग्राफ पे आते हैं बच्चों। अन्य घोषणया बहवा कारागरम प्रेक्षितः। अन्य लोगों को घोषणा से बाहर कारागार में भेज दिया जाएगा। तेषु तत्त्वज्ञस्य अष्टावक्रस्य पिता अपि आसीत्। उनमें से तत्वज्ञान के अष्टावक्र के पिता भी थे। पितरं मोचयितुम् अष्टावक्रः जनकस्य सभां गतवान्। पिता को छुड़ाने के लिए अष्टावक्र जनक की सभा में गए। अष्टावक्रस्य शरीरस्य अष्टौ अंगानि वक्राणि आसन्। अष्टावक्र के शरीर 8 अंगों से वक्र थे। परम सः महाज्ञानी आसीत्, परंतु वह महाज्ञानी थे। जनकस्य सभासदाः अष्टावक्रं दृष्ट्वा हसितवान्। जनक की सभा के सदस्य अष्टावक्र को देखकर हंसने लगे। दृष्टवा में बच्चों दृश्य धातु और कत्वा प्रत्यय लगा है जिसका अर्थ हुआ देखकर। स्वयं जनको अपि हसितवान्, स्वयं जनक भी उन्हें देखकर हंसने लगा। अष्टावक्रः एतेन अपमानेन दुःखं न अनुभूतवान्। अष्टावक्र ने इस अपमान से दुख का अनुभव नहीं किया, अपितु सोऽपि हसितवान्, बल्कि वह भी हंसने लगा। तम हसन्तं दृष्ट्वा राजा जनकः उक्तवान् यत्, उसे हंसता हुआ देखकर राजा जनक ने पूछा कि भवतः हासस्य किं कारणम्, आपके हंसने का क्या कारण है। तदा अष्टावक्रः अवदत्, तब अष्टावक्र बोला,
येन नृपेण ज्ञानस्य उपदेशकाय सम्मानस्य घोषणा कृता अस्ति तस्य सभायां नश्वरशरीरस्य महत्त्वम् अवगम्य हसन्ति जना। तब अष्टावक्र बोला, जो राजा ज्ञान के उपदेश के लिए सम्मान की घोषणा करता है, उसकी ही सभा में इस नाशवान शरीर का महत्व अधिक समझकर लोग हंसते हैं। देखिए कितनी बड़ी बात बोली अष्टावक्र ने कि जो राजा ये घोषणा करा रहा है कि मुझे अच्छे से उपदेश दीजिए, मैं उसको सम्मान दूंगा, उसी की ही सभा में इस नाशवान शरीर को बहुत ही महत्वपूर्ण समझा जा रहा है और यदि यह वक्र है तो इसकी हंसी उड़ाई जा रही है। अत्र ज्ञानस्य महिमानं कः अवगमिष्यति। यहाँ ज्ञान की महिमा कौन समझेगा। अष्टावक्रस्य वचनं श्रुत्वा सभासदस्याः लज्जिता अभवन्। अष्टावक्र के इस प्रकार के वचनों को सुनकर सभा के सभी सदस्य लज्जित हो गए। राजा जनकः क्षमा याचनां कृतवान्। राजा जनक ने क्षमा की याचना की। सः उपदेशं दातुं प्रार्थितवान्। उन्होंने उपदेश देने की प्रार्थना की। अष्टावक्रः उक्तवान्। अष्टावक्र ने कहा, राजन विनय एव ज्ञानस्य भूषणम् अस्ति। देखो कितनी सुंदर बात है यहाँ पर कि विनय ही ज्ञान का आभूषण होता है। यदि आपका जो व्यवहार है वो विनयशील नहीं है, विनम्रता नहीं है आपके व्यवहार में, तो आप में कभी भी ज्ञान का अर्जन नहीं हो सकता। इसलिए यदि आप ज्ञान प्राप्त करना चाहते हैं तो आप अपने व्यवहार में विनम्रता लाइए। यदि भवान सदुपदेशं श्रोतुम् इच्छति तर्हि मम गुरुदक्षिणा। यदि आप मुझसे बहुत सुंदर उपदेश सुनना चाहते हैं तो मेरी गुरु दक्षिणा क्या होगी। ऐसा अष्टावक्र पूछ रहे हैं राजा से। महात्मन भवान संपूर्णं कोशं घृत्वा मह्यम् उपदेशं ददातु इति जनकः उक्तवान्। महात्मा, आप संपूर्ण कोश को ग्रहण करके मुझे उपदेश दे दीजिए। देखिए जनक ने यहाँ इतनी सुंदर बात बोली कि आप बेशक संपूर्ण खजाना, संपूर्ण कोश को ले लीजिए, पूरा का पूरा खजाना मैं आपको देने के लिए तत्पर हूँ, लेकिन किंतु आप मुझे सिर्फ उपदेश दीजिए। तदा अष्टावक्रः अवदत्। तब अष्टावक्र बोला, धन्यो अस्ति राजन, धन्य हो राजन, अन्येषां भागं गुरुदक्षिणारूपेण दातुम् इच्छति। अन्य भाग को गुरु दक्षिणा के रूप में देना चाहता हूँ। कोशम तु प्रजनाम अस्ति। यहाँ पर अष्टावक्र कहते हैं राजन को कि आप धन्य हो, किसी और भाग को गुरु दक्षिणा के रूप में दीजिए, मैं ऐसा चाहता हूँ, क्योंकि ये जो खजाना है, जो कोश है, ये तो सब सारा का सारा प्रजा का है। तत्र भवता अधिकारो नास्ति। वहाँ पर आपका अधिकार नहीं है, अर्थात इस कोश पर आपका अधिकार नहीं है। ये तो प्रजा के द्वारा एकत्रित किया हुआ कोश है, तो ये प्रजा का ही इस पर अधिकार है, आपका अधिकार नहीं है। अन्ते अष्टावक्रः नृपाय जनकाय शरीरस्य अनित्य अविषय आत्मना अमरत्व विषये च उपदेशं दत्तवान्। अंत में अष्टावक्र ने राजा जनक के लिए शरीर की अनियतता के विषय में, यानी कि आत्मा अमर और अजर है, इस विषय में उपदेश दिया। तो देखिए यहाँ पर अष्टावक्र ने 2-3 तरह से उपदेश दिए। पहला उपदेश दिया
कि व्यवहार में विनम्रता होना आवश्यक है, तभी यही ज्ञान का आभूषण होती है। यदि ज्ञान आप चाहते हैं कि आप ज्ञानवान बने, ज्ञानी व्यक्ति बने, तो आप अपने व्यवहार में विनम्रता लाइए। ऐसे किसी के शरीर को देख करके आपको हंसना अच्छा नहीं है। दूसरा उन्होंने उपदेश दिया कि ये जो कोष जिस पर आप अपना आधिपत्य समझते हैं, वो कोष आपका नहीं है, क्योंकि वो प्रजा द्वारा एकत्रित किया गया है, इसलिए वो कोष भी प्रजा का ही है। और सबसे अंतिम उन्होंने उपदेश दिया कि ये शरीर नाशवान है, किंतु आत्मा अजर और अमर है। इसलिए आत्मा के विषय में उन्होंने अंतिम उपदेश दिया। बच्चों, मैं आशा करती हूँ महाज्ञानी अष्टावक्र द्वितीय पाठ आपको भली भांति समझ आया है। आपका गृह कार्य है कि आपने अपनी कार्य पुस्तिका में इस पाठ का हिंदी अनुवाद बड़े सुंदर तरीके से लिखना है, और जिन शब्दों की मैंने आपको संधि बताई है या मैंने कत्वा प्रत्यय को पृथक करके बताया है, उन शब्दों को भी आप नीचे जो है हिंदी लिखने के बाद उन शब्दों को भी आप बड़े ध्यान से लिखिएगा। तो आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।